मैंने जब पापा को बताया कि वो आत्मा यही है और मैंने अपने कमरे में वही नींबू देखा जो सच्चिदानंद अंकल ने फेंक दिया था। बेटा, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारे सामने ही तो उसे अंकल ने फेंक दिया था। नहीं पापा, आप चलकर देखिए, वो नींबू वही है। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए देख लेते हैं। फिर जैसे ही हम मेरे कमरे में पहुंचे, पापा ने टेबल की ओर देखा। देखा एकांश, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पापा, मैंने कहा था ना तुम्हारा वहम होगा। अब जाओ सो जाओ। आपने पहले भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया था। मैं कह रहा हूँ वो काला साया अभी भी यहाँ पे है, यही मंडरा रहा है। वो आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा घबराया और डरा हुआ देखकर पापा ने मुझे बैठाया और पानी दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एकांश, तुमने यहाँ पर डरावना हादसा देखा है और हो सकता है वो तुम्हारे मन से नहीं निकल पा रहा हो, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो तुम कभी इस घर में नहीं रह पाओगे। इसलिए तुम्हें अब पिछले कुछ दिनों में सभी हादसों को भुलाना होगा। पापा की बातें सुन के मैं संभल तो गया था, लेकिन मुझे मालूम था वो सिर्फ उसी रात के लिए था। अगली सुबह क्या लाने वाली थी सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही मैं सबसे पहले जानवी से मिलने गया। मैंने जानवी को पूरी बात बताई कि कैसे इलेक्ट्रिशियन और बाकी लोग भूत के बारे में बोल रहे थे, और उनकी बात को सुन के कम से कम मम्मी और दीदी को मेरी बात पे विश्वास हुआ। और फिर सच्चिदानंद अंकल ने भूत को भगा दिया। एक दिन में इतना सब कुछ हो गया? चलो अच्छा ही है, अब तो परेशान नहीं रहेगा। ठीक है, चल मैं अब घर जाता हूँ। कितने दिनों बाद मिला है, रुक ना। ठीक है। ऐसे ही शाम हो गई। फिर जानवी मुझे अपने बारे में बताने लगी। तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एकांश, मुझे तुझे कुछ बताना था। क्या? परसों हमारे घर के सामने एक फैमिली शिफ्ट हुई है। उस फैमिली में एक यंग लड़का है, विनय नाम है उसका। बहुत अच्छा दिखता है यार। मैं समझ गया था कि जानवी मुझे क्या बोलना चाहती है। मुझे तब कुछ ठीक नहीं लगा। जानवी, मैं निकलता हूँ, काफी देर हो चुकी है। ठीक है, संभल के जाना। विला पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। विला के गेट को पार करते ही अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तूने मुझे यहाँ से भगाना चाहा, अब तुझे और तेरे परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज सुन के जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं इतना जोरों से चीखा कि घर में वो आवाज सबको सुनाई दी। ये आवाज एकांश की थी ना? जरूर कुछ हुआ है, चलिए जल्दी। मम्मी पापा जल्दी से भागकर विला के बाहर आए। उन्होंने मुझे देखा। क्या हुआ? तू इस तरह चिल्लाए क्यों? वो औरत अभी यहाँ खड़ी थी। एकांश बेटा, फिर? मुझे वो आत्मा फिर से दिखी पापा, आंगन के बीचों बीच। आप एक बार सच्चिदानंद अंकल से बात कीजिए प्लीज। मुझे अब यकीन हो गया था कि पिछली रात जो भी हुआ वो कोई वहम नहीं था। वो आत्मा बस वहां से गायब हो गई थी। मुझे इतना यकीन से कहते हुए देखकर पापा ने मुझ पर भरोसा किया। हमने पहले ही उनको इतना परेशान कर दिया है। उनको बुलाने से पहले मैं बिल्डर से बात करता हूँ। अरे सुधीर, बोलो, कैसे हो? समझिए कुछ ठीक नहीं है। ऐसा क्या हो गया? क्या आप कल सुबह विला आ सकते हो? आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, आता हूँ। फोन रखने के बाद बिल्डर ने अपने आदमी से कहा, इतनी रात सुधीर का फोन क्यों आया होगा? साहब, उस आत्मा ने इन्हें तंग करना शुरू कर दिया होगा। आप वहां मत जाइए, पता नहीं औरत क्या करेगी। वो आत्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक ये ताबीज है मुझे कुछ नहीं होगा। अगर सुधीर ने विला वापस करने की बात करी तो? उसने मुझसे खुद की मर्जी से जल्दी जल्दी विला खरीदा। पूरे पैसे हमें 1 हफ्ते के अंदर मिल गए। ऐसे कैसे वापस करेगा? उसके लिए तो मैं मानूंगा नहीं। बाकी रही आत्मा की बात, तो अब वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उसका और उसकी फैमिली वालों का है। और अगले दिन सुबह होते ही पापा बेसब्री से बिल्डर का इंतजार करने लगे। पापा ने अब ठान लिया कि वो इस बात का फैसला बिल्डर की बात सुनकर ही करेंगे। पापा ने जाकर दरवाजा खोला
मैंने जैसे ही बिल्डर को देखा, मुझे एक बार को लगा मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। वो लगभग 55 साल के थे, लेकिन महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी और ब्रांडेड जूते और लुक से एकदम तेज तर्रार और चालाक दिखने वाले आदमी लग रहे थे। बोलो सुधीर, ऐसी क्या आफत आन पड़ी? पापा ने पहले उन्हें सोफे पे बैठाया, फिर उन्हें बताने लगे जो भी हुआ। हम जब से इस घर में आए हैं तब से मेरा बेटा बोल रहा है कि उसे इस घर में एक औरत दिखाई दे रही है, एक आत्मा। हमने आसपास भी पूछा तो लोग कह रहे हैं कि इस घर में कोई औरत है जो किसी को यहाँ रहने नहीं देती। सुधीर, देखो, घबराओ मत। मैं बताता हूँ तुम्हें। कुछ सालों पहले एक औरत रहती थी इस विला में, जिसे यहाँ पर उसके पति ने मारकर दफना दिया था। मुझे लगता है शायद वो वही होगी। तो ये सब आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैं इस विला को खरीद रहा था? लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ से उसकी बॉडी निकलवा दी थी और ग्रह शुद्धि भी करवाई थी। आपने भरोसा तोड़ा है मेरा। कुछ पैसों के लिए आपने मेरे परिवार को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। सुधीर, इस बात की मुझे भी कोई खबर नहीं थी। आप बिल्डर हैं, आपको कैसे खबर नहीं थी? अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा भला? आपका और हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। मुझे इस बात की अगर जरा भी खबर होती कि उस औरत की आत्मा यहाँ भटक रही है तो मैं इस विला को कब का तुड़वा कर नया बनवा चुका होता। आप रहने दीजिए। अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पर पापा को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि बिना कुछ जाने समझे उन्होंने खुद के साथ साथ हम सबको इस विला में लेकर एक मौत के जाल में फंसा दिया। पापा अब बिल्डर की कोई बात सुनने के मूड में नहीं थे और बिना उनका जवाब सुने वो गुस्से में अपने कमरे में चले गए। भाभी जी, हो सके तो आप सुधीर को समझाइएगा। मैं चलता हूँ। और एक बात और कहता हूँ, ऐसी चीजों पे विश्वास करना नहीं चाहिए। विला आपने देख के पसंद करके लिया है, मैंने जबरदस्ती तो नहीं किया था लेने के लिए। अब ये आपका विला है। कोई और प्रॉब्लम हो तो बताएं, कुछ कर सकता हूँ। फिर मम्मी ने जाकर पापा से बात की। अब तो आपको पूरा विश्वास हो गया होगा कि एकांश जो बोल रहा था वो सच था। हाँ, मेरी ही गलती थी कि मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि सब कुछ अगर एकांश के साथ ही हो रहा है तो क्यों ना उसे कुछ दिनों के लिए किसी और करीबी के घर रहने के लिए भेज दें। हाँ, तब तक हम यहाँ पे भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसी वक्त जानवी विला में आई। हेलो अंकल आंटी, आपको पता है एकांश का है? बेटा, वो अपने कमरे में है, ऊपर। ठीक है आंटी। जानवी फिर मेरे कमरे में आई। एकांश, तो कल इस तरह भाग क्यों गया था? अब मैं उसे तो नहीं बता सकता था कि जब उसने मुझे विनय के बारे में बताया तब मुझे बहुत बुरा लगा था। यूं ही मुझे काम याद आ गया था। चुप कर, मुझे मालूम है तो किस बात को सुन के जल्दी से निकल गया। जब मैंने कहा विनय अच्छा दिखता है तुझे ठीक नहीं लगा। अच्छा दिखता मतलब पसंद होगा ना? नहीं एकांश, अगर वो मुझे पसंद होता तो मैं तेरे साथ अभी यहाँ नहीं होती। मतलब? तू मुझे पसंद है बुद्धू। सच्ची? हाँ, अगली बार तू कुछ भी सोचे उसके पहले एक बार मुझे पूछ लिया कर। तभी अचानक मम्मी कमरे में आई। एकांश बेटा, मैं और पापा सोच रहे थे कि तुझे इस घर में रहने के लिए तकलीफ हो रही है तो तू कुछ दिनों के लिए किसी और के घर पे रहने के लिए चला जा। लेकिन मम्मी आप सब। बेटा, हम सब ठीक हैं, हमें थोड़ी ना दिक्कत है। वो तो सिर्फ तुझे परेशान कर रही है। कम से कम कुछ दिनों के लिए तेरा उससे पीछा छूटेगा। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? तभी जानवी ने मम्मी से पूछा। आंटी, अगर एकांश मेरे घर पर रहने आ जाए तो आपको चलेगा? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, लेकिन फिर भी तुम्हारी मम्मी से तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ आंटी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मम्मी मना नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, मैं शाम को तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लूंगी। और फिर शाम होते ही मम्मी की बात जानवी की मम्मी से हो गई और अगले ही दिन मैं जानवी के घर पर रहने के लिए चला गया। एक हफ्ता जानवी के घर पर रहने के बाद जब मैं घर पर सबसे मिलने आया तभी मुझे अचानक बेसमेंट से किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई। मैं बेसमेंट की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगा। दीदी, क्या आप हो वहां?